राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि व्यवसाय है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। आप शिक्षा का स्तर सुधारिए, हर गांव हर घर से डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी निकलेंगे। और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। एक किसान का बेटा पढ़ करके देश का सर्वोच्च परीक्षा पास करके आपके बीच में उपस्थित है। मेरा लक्ष्य कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे पास भारत सरकार का पद और प्रतिष्ठा है। मुझे किसी एमएलए एमपी बनने का मन में कोई लालसा नहीं है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई विरासत वाले लोग नहीं है। एक सामान्य किसान का बेटा हूँ। जो कुछ भी हासिल किया अपने बल पे हासिल किया। ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन कोटवा में होने वाला था और हो भी रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से। हमारे सामने निर्भय नारायण सिंह जी हैं जो यात्री परिवहन प्रबंधक के रूप में दिल्ली में विद्यमान है और इनकी मौजूदगी है वहां पर ये पोस्टेड है और समाज सेवा के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया है। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निर्भय नारायण सिंह जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, रक्तदान महादान होता है, सभी लोगों को पता है। और एक ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांति है कि रक्त देने से आदमी कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, ताकि उससे आदमी के जीवन का स्वास्थ्य और अच्छा होता है। ये जो है साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ है। और हम लोग के ग्रामीण क्षेत्रों में ये भ्रांति बना हुआ है कि रक्त देने से आदमी बीमार पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। आज कितने लोगों ने लगभग काम किया है? लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया और बलिया ब्लड बैंक में जमा हो जाएगा। और जब भी किसी को रात में या सुबह कभी इमरजेंसी में आकस्मिक जरूरत होगी तो वो सर्टिफिकेट दिखाने से बलिया ब्लड बैंक से आपको तुरंत रक्त मिल जाएगा। निर्भय नारायण सिंह समाज सेवा में इनका बहुत सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने चाहे ट्रेन की बात की जाए, चाहे पर्यावरण की बात की जाए, चाहे वृक्षारोपण की बात की जाए, इनका जनपद ही क्या पूरा पूर्वांचल में कोई सानी नहीं है। इन्होंने अपने व्यक्तित्व के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर पूरे द्वाबा वासियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम क्या आप आने वाले भविष्य में द्वाबा वाले के लिए आप क्या चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नियत साफ रख करके समाज की जो मूलभूत समस्या है उस पर काम करने की जरूरत है। और ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर विजन है, दूरदृष्टि है। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि व्यवसाय है, आजीविका का साधन नहीं है। जो सक्षम लोग हैं, जो नेतृत्व करने के में सक्षम है, उनको आगे बढ़ करके आना चाहिए। और अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, शिक्षा का खराब स्तर है, जिसका परिणाम बेरोजगारी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। आप शिक्षा का स्तर सुधारिए, हर गांव हर घर से डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी निकलेंगे। और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। एक किसान का बेटा पढ़ करके देश का सर्वोच्च परीक्षा पास करके आपके बीच में उपस्थित है। हम देख रहे हैं कि आप जैसे आप सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं और समाज सेवा का संकल्प आपने लिया है। कुछ समाज सेवी ऐसे लोग हैं जो समाज में उनका उत्थान होना चाहिए, लोग जब आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या बस आपकी प्रतिभा से ज्वेलर्स भी रख रहे हैं, जल भी रहे हैं। उस संबंध में आपको क्या कहना है? उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, सकारात्मक कार्य करने आए हैं, शिक्षा का स्तर सुधारने आए हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्या बाढ़ है, बेरोजगारी है, उस पर काम करने आए हैं। हर आदमी का अपना जीने का, सोचने का तरीका है। मेरी सोच सकारात्मक है। हम अच्छे कामों के लिए आए हुए हैं। मेरा लक्ष्य कोई पद और प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे पास भारत सरकार का पद और प्रतिष्ठा है। मुझे किसी एमएलए एमपी बनने का मन में कोई लालसा नहीं है, लेकिन ये लालसा जरूर है कि हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका अस्थायी समाधान किया जाए। उसी सेक्टर में हम शिक्षा के विकास के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने स्मार्ट क्लास लगवा रहे हैं, मॉडल स्कूल बनवा रहे हैं, सोलर लाइट लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ हेल्थ की भी समस्या है, स्वास्थ्य की। उसके लिए हम मोबाइल स्वास्थ्य वैन बनवाए हैं, जो अभी बहुत 12 तारीख को उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे। वो हर गांव में घूम घूम करके उसमें डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, जो पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, दवा फ्री होगी, सभी प्रकार की जांच होगी, इवन कि उसमें खून जांच की भी सुविधा है। वो गांव गांव घूम करके लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। जरूरत होने पर मुफ्त में दवा वितरण होगा। और हर 2 महीने पे बड़ा मेगा हेल्थ कैंप होगा जिसमें 5 डॉक्टर आएंगे और क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या का भी समाधान करेंगे। आपसे अंतिम प्रश्न हमारा यह रहेगा कि जैसे बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग जब भी जानते हैं कि निर्भय नारायण सिंह इस द्वाबा पदार्पण किए हैं तो सभी लोग भागे भागे आपकी लोकप्रियता को देख के आ जाते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं? मैं सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई विरासत वाले लोग नहीं है। एक सामान्य किसान का बेटा हूं। जो कुछ भी हासिल किया अपने बल पे हासिल किया है। और मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के हर गांव हर घर से ऐसे युवा निकले जो डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी मेरे जैसे बने और अपने क्षेत्र के
ऋण से उऋण हो, उसी क्रम में मैं यहाँ आता हूँ। और सबको धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय नारायण सिंह।